नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका इस व्यंजन की कक्षा में स्वागत है। मैं पिछली कक्षा में आपको तव द से संबंधित नियम का बारे में बताया था। तव द का नियम, जो कि हमारा तव द का नियम चल रहा था, जिसमें मैंने कहा था तव द के साथ ट व ठ मिलता है तो वह तव द किस में रूपांतरित हो जाता है? में। ये तव द के नियम चल रहे थे हमारे सामने, जिसका हमने चर्चा की। हमने देखा था पीछे कि त व द के साथ च व छ मिलता है तो त व द के स्थान पर च आदेशित होता है। त व द के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज और झ होता है तो त या द ज में आदेशित होता है, अर्थात परिवर्तित होता है। फिर हमने देखा था त व द के साथ ट व ठ मिलता है, त व द ट में होता है। जैसे हमने उदाहरण भी किए, टट्टिका, बृहत्तिका, ये दो उदाहरण हमने देखे। इससे जुड़े हुए आप भी उदाहरण और देखो, पहचानो, उनको करने का प्रयास भी करो। ये देखो, यहां हमने देखा पहचान के लिए द्वित्व वर्ण आ रहा है, द्वित्व वर्ण आ रहा है। या अधिकांशतः आपको क्या देखने को मिलेगा? इस प्रकार की व्यंजन संधि में द्वित्व वर्ण अधिकांशतः देखने को आपको मिलेगा। जहां भी द्वित्व वर्ण आए तो हमें इस संधि की ओर अपना ध्यान तुरंत ही ले जाना है कि यह व्यंजन संधि के इस नियम के तहत आ रहा है। इसका हमने वर्गीकरण देखा तो तत् और टीका, अपने पिछली कक्षा में देखा था हमने तत् और टीका। इसको हम लिख भी, इस ता किस में चला गया? ता में बदल गया, ता का ता और टीका का टीका। यहां एक ता स्वर रहित है और एक पूर्ण है, जिसको हम संयुक्त मिलाकर के इस प्रकार भी से भी लिख सकते हैं टीका। ये भी शब्द क्या है? पूर्णतः शुद्ध है। इसी प्रकार बृहत मतलब बड़ा और टीका, कई जगह आपको यह शब्द वृहत भी देखने को मिलेगा, कहीं बृहत भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यहां वर्ण पर जाना है, चूंकि वर्ण इस नियम को कह रहा है। ये जो कि त व द का हमने जो विभाजन किया था, उसके अंतर्गत हम जो तीसरा नियम देख रहे थे। त किस में बदला? त में बृह का बृह और टीका का टीका। ये शब्द हमारे सामने आया। इसको हम इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं साथियों, बृहत टीका। आया समझ? अब इसी से जुड़ा हुआ एक नियम और है इसके साथ, जिसे हम इसको 4 नंबर नियम के तहत रख रहे हैं। त व द के साथ ड और ढ आ जाए तो वह त व द किस में बदल जाता है? ड में बदल जाता है, अर्थात ड में आदेशित हो जाता है। नियम क्या है? त व द के साथ यदि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ड या ढ आ जाए तो त या द ढ में बदल जाता है, अर्थात ड में बदल जाएगा। एक शब्द हमारे पास आता है, कई बार चलता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। वहां आप अगर देखोगे तो आपको ये उड्डयन शब्द देखने को मिलेगा। उत और डयन, उत और डयन त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ड है, तो त किस में बदला? ड में। उ का उ लिख दिया और डयन का डयन लिख दिया। उड्डयन, उच्चारण पर जाना, उड्डयन। मैंने प्रथम ड पर एकदम लघु रूप में इसका उच्चारण किया, अर्थात वो स्वर रहित था। उड्डयन। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, उड्डयन। इसमें एक ड पूरा है और एक स्वर रहित है। एक आता है बहुत डमरू, बहवत और डमरू।
शब्द आ रहा है। त किसमें बदला, ड में, भव का भव लिख दिया और डमरू का डमरू कर दिया, भवट डमरू। ये जो इस चौथे नियम के अंतर्गत हमने इनका विग्रह किया था। आया साथियों समझ कि हमने अब तक त व द से जुड़े हुए 4 प्रकार के अलग अलग नियमों को अपने अनुसार विभक्त करते हुए पढ़ा। पहला त व द के साथ च या छ आए तो त व द च में बदल जाता है, जैसे सच्चरित्र शब्द हमने देखा। दूसरा त व द के साथ ज व झ आए तो ता या द ज में बदल जाता है, जिसके अंतर्गत हमने सज्जन शब्द देखा। तीसरा हमने देखा त व द के साथ ट या ठ आए तो यह ट में बदल जाता है, जिसमें हमने टट्टिका शब्द देखा, बरहट्टिका शब्द देखा। चौथा था त व द के साथ ड या ढ आ जाए तो त या द ड में बदल जाता है, उड्डयन शब्द है। इसी के साथ त व द का अगले नियम पर हम चलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, त व द, त व द के बाद यदि क्या आ जाए, ल आ जाए। यदि ल आ जाए त व द स्वर रहित र में आदेशित हो जाता है। एक इसमें देखो आप फर्क देखोगे, हमने अब तक जो 4 नियम देखे त व द में, वहां त व द देखो हमने च व छ के साथ मेल कराया, ज व झ के साथ मेल कराया, ट व ठ के साथ मेल कराया, और एक हमने ड व ढ के साथ मेल कराया। 4 के साथ कराया। इस प्रकार के मेल में वो च में बदला था, क्योंकि च व छ में प्रथम वर्ण कौन सा था, च था। ज व झ में प्रथम कौन सा था, ज में बदला था। इसी प्रकार ट व ठ में ट में बदला था, इसी प्रकार ड व ढ में ड में बदला। बदला या नहीं बदला साथियों? तो अब हमें ध्यान रखना है, अगर इन शब्दों को हम साथ में लेते हैं त या द के, तो जो प्रथम शब्द है उसी के अनुसार उसका आदेशित होगा, उसी के अनुसार उसका परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें एक ही है ल, तो वह त व द किस में आ गया, ल में आदेशित हो गया। ये 5 नंबर जो नियम है त व द का, इसमें कई शब्द आते हैं, जैसे उत और लेख शब्द लिखा मैंने, ता है यहाँ पे नियम के अनुसार, और यहाँ क्या है, ल है। ता किस में बदला, ल में, उ का उ और लेख का लेख, उल्लेख। उसी प्रकार आता है उल्लास, उत और लास, उल्लास, उत और लास। एक आता है तल्लीन, तत् और लीन। ता किस में बदला, ल में, और लीन का लीन। कई बार शब्द शुद्धि का एक प्रश्न आ जाता है, जो मैं आपके सामने लिखा आया, उल्लंघन। ये कई बार हमें इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिल जाता है साथियों, इस प्रकार से उल्लंघन, और हम इसको शुद्ध कर आते हैं परीक्षाओं में। लेकिन अब इस नियम के अनुसार हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारे सामने अशुद्ध है, क्योंकि हम अगर इसका विग्रह करेंगे उत और लंघन, चूंकि यहां ल आया है, आगे क्या है, त है, त या द में से त है। नियम हमें ये कहता है त या द अगर आए, पीछे ल आए, तो त या द किस में बदल जाएगा, ल में। तो हमने यहाँ हलंत ल कर दिया और लंघन का लंघन कर दिया। उल्लंघन, उल्लेख, उल्लास, उल्लंघन, तल्लीन, तल्ले शब्द आता है एक, तत् और ले, तत् और लय। त किस में रूपांतरित हुआ, ल में, और ले आ गया, तल्ले। क्लियर? तो यहां हमने शब्दों में देखा द्वित्व ल आया, आया या नहीं आया, द्वित्व ल।
पीछे वाले 4 नियमों में भी हमने देखा अधिकांशतः शब्द क्या आया, द्वित्व आया। और ये सभी द्वित्व जो मैंने आपको नियम में बताया कोई भी वर्ग का दूसरे और चौथे से नहीं बने हैं। तो अधिकांश से जब द्वित्व वर्ण आए तो हमें एक बार सोच लेना है कहीं ये त व द से मिलकर के बनने वाली संधि तो नहीं है, और उसका उस प्रकार से पहचान करते हुए उसका विग्रह करना है। तो हमारा संधि का प्रश्न गलत होने का चांसेस 0.1% ही रह जाएगा अगर हम सजग है तो। अगर सजगता में किसी प्रकार की कोताही की तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। ज्ञान हमारे पास है, नियम हमारे पास है, अभ्यास हमने किया है, लेकिन सजगता में कमी आई तो प्रश्न गलत हुआ ही हुआ है। लेकिन इसके लिए हमें तत्पर, जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है। तो हमने ता व दा से जुड़ा हुआ एक नियम किया। अब एक नियम और आता है हमारे सामने, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक नियम है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक नियम भी इसे हम कह सकते हैं। मैं आपके सामने कई शब्द आप देख पा रहे हो, इसमें कुछ शब्द मैंने अशुद्ध भी डाले हैं, कुछ शब्द मैंने शुद्ध भी डाले हैं। कारण मैंने आपको उसी समय कहा था, पिछली कक्षाओं में निरंतरता से कहता आ रहा हूं, हम इस संधि के साथ साथ शब्द शुद्धि भी कर रहे हैं। और जब शब्द शुद्धि का अलग से हम जो प्रकरण करेंगे वो आपके सामने हल्का सा एक फूल के समान होगा, फूल की पंखुड़ियों के समान होगा, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए अधिकांश नियमों को साथियों पहले ही कर चुके होंगे हमारे इन संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए प्रकरणों में। इस नियम में हमें क्या कहता है, त व द के बाद यदि स आए, कौन सा स है ये पता कीजिए, कौन सा स है जी। अगर आपने पता कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपने मेरा जो पिछली कक्षा थी वर्ण विचार की, उसमें उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने सभी वर्णों का जो वर्गीकरण किया था उसको आपने भली भांति देखा है और उसका समझने का उसको प्रयास भी किया है। तो त व द के बाद यदि श आ जाए, त व द किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। तो आप कहोगे सर ये तो सामान्य सा है, आप अभी तक जो पीछे त व द के नियम बताए थे उसमें कहीं त व द को च में बदला था, कहीं ज में बदला था, कहीं ट में बदला था, कहीं ड में बदला था, कहीं ल में बदला था। उसी प्रकार यह च में बदल गया, इसमें कौन सी नई बात है साथियों? इसमें एक नई बात, इसमें स भी बदलता है। इसमें क्या होता है, ये जो श है ये छ में बदलता है। किसमें बदलता है? छ में बदलता है। यही इस नियम की एक मुख्य बात है। और त व द का सबसे सुंदर नियम जिसे हम कहते हैं वो यह आता है। और अक्सर हम इसमें चकमा भी खा जाते हैं। अक्सर हम इस शब्द को देखते हैं, इन शब्दों का विग्रह नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस कक्षा के बाद इससे जुड़े हुए सभी शब्दों को आप अगर ढंग से अभ्यास कर लिया तो कभी भी भविष्य में या प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों को गलत नहीं करोगे, ना ही गलत पढ़ोगे, ना ही गलत उसका लेखन करोगे। तो त व द के बाद यदि स आए तो इसमें दो परिवर्तन होंगे। त व द च में बदल जाएगा या आदेशित हो जाएगा, और स छ में बदल जाएगा। क्लियर? इस देखो, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, उत और शिष्ट, उत और शिष्ट विग्रह करके मैंने लिखा है। अब इसके मेल से मैं आपको एक संधि शब्द बनाऊंगा, क्योंकि यहां त है और यहां स है। इस नियम में हमारे आ रहा है त व द के, जिसको हमने सबसे सुनहरा नियम बताया था। त व द किस में बदला? स हलंत में, और स किस में बदला? स में ई की मात्रा हमने यहां लगा दी। यह परिवर्तन उस नियम के तहत हुआ।
अब इसको हम अगर संयुक्त करें, मेल करें, तो उ आधा च ची स त उच्छिष्ट शब्द आया। आया। एक शब्द आता है उत्श्रृंखल। उत और श्रृंखल शब्द आया। उत और श्रृंखल। अब आप सामने देख पा रहे हो कि सर आपने तो सर बताया था, यहां ये क्या लिख दिया, या ये किस प्रकार का आ गया। क्योंकि साथियों ये भी क्या है, इस स का एक रूप है। ये क्या है, एक स का रूप है। हम कई बार शब्द बोलते ना, श्रृंगार। स में री की मात्रा एक शब्द शुद्धि का प्रश्न है। क्या श्रृंगार यह शुद्ध है या फिर श्रृंगार यह शुद्ध है। इस स में स और र जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, स और र जुड़ा हुआ है। हमने संयुक्त वर्ण में देखा था स्र था, लेकिन इस र को अगर हम निकाल देते हैं तो पीछे स बचता है। उसको हमने इसी लिपि चिन्ह में भी लिखा है और यही लिपि चिन्ह यहां आया है। और यहां यह शब्द शुद्ध है श्रृंगार। स में री की मात्रा और अनुस्वार। श्रृंखल त किसमें बदला, च में बदला। मैं लिख देता हूं च। स किसमें बदला, छ में बदला। और फिर मैंने इसमें री लगा दिया, अनुस्वार का अनुस्वार और ख और ल। उस श्रृंखल शब्द हमारे सामने आया। एक मैं आपको साथियों शब्द बताता हूं, ध्यान देना उसको। बहुत ही अच्छा शब्द है, श्री मच्छर चंद्र। अब कई साथियों को तो ये उसका उच्चारण में ही दिक्कत आती होगी। श्री मच्छर चंद्र, यह भी संधि से बना हुआ शब्द है और व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। मेरे हिसाब से आपने इस शब्द को कई साथियों ने देखा होगा और किसी के लिए तो यह बिल्कुल ही नया शब्द होगा। अगर मैं इसके विग्रह करता हूं तो विग्रह बहुत ही आकर्षक होगा। श्री मत शरत और चंद्र। जिस प्रकार से हमने सच्चिदानंद के विग्रह किया था, उसमें हमें संधि के व्यंजन के दो नियम देखने को मिले थे, उसी प्रकार श्री मच्छर चंद्र शब्द में हमें त व द के दो नियम साथ में समायोजित हुए देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे त था, फिर स आया, जिस नियम की चर्चा हम अभी कर ही रहे हैं। त व द के बाद अगर स आए तो त किसमें बदलता है, च में। किसमें बदलता है साथियों, ये बदलता है च में। तो मैंने लिखा श्री म और त जो च में बदला, च। स किस में बदला, छ में। छ लिख दिया, र का र लिख दिया, श्री मच्छर शब्द लिख दिया। अब देखो यहां साथियों त है और त के बाद च आया है। त व द के बाद यदि च आता है या छ आता है तो त किस में रूपांतरित होगा या आदेशित होगा, च में आदेशित होगा। च लिख दिया और फिर मैंने वापस चंद्र का चंद्र कर दिया। तो ये शब्द हमारे सामने आ गया, श्री मच्छर चंद्र। अब इसका अर्थ क्या है, अब इसका अर्थ क्या है। यह श्री कृष्ण का पर्याय है दोस्तों। श्री कृष्ण का पर्याय शब्द है ये श्री मच्छर चंद्र। देखने में अटपटा लग रहा होगा आपको और बड़ा विस्तृत शब्द था, विग्रह में भी दिक्कत आई, लेकिन ये एक या दो अच्छे परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। कहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आए तो आप इससे अनभिज्ञ नहीं रहे, इसलिए मैंने इसको आपको ज्ञान कराया। एक शब्द आता है सत्य और शास्त्र। सत्य और शास्त्र। किसमें बदला, स
में, स किस में बदला, छ में, और आ की मात्रा लगाई, स और त्र कर दिया, सच्छात्र। क्लियर। इसके बाद आता है एक शब्द मैंने यहां लिखा, तस्यु। तस्यु, क्या ये सही है शब्द? ये आपके शब्द शुद्धि का प्रश्न है। ये शब्द अगर हम विग्रह करेंगे इसका, मैं विग्रह करता हूं फिर आप देखना ये शब्द शुद्ध है या शुद्ध। तत् और शिव मैंने लिख दिया, तत् और शिव। अब इसको अगर हम मेल करते हैं, ता की जगह क्या आएगा, च, स की जगह छ, तो ई की मात्रा और हुआ तत्शिव। अब यह शुद्ध है या यह शुद्ध है? आप कहोगे सर ये शुद्ध है, हमने संधि के नियम के तहत किया। जी हाँ, यह शब्द शुद्ध है और यह क्या है, गलत है। अब अगला शब्द देखिए, इसका अगर विग्रह करूं मैं आपके सामने तो मैं करूंगा सत्य और शासन। सत्य मतलब अच्छे नैतिक नियमों से जो शासन होता है को हम कहते हैं सत्य और शासन। त किस में बदला, त च में, स किस में बदलना चाहिए, छा में, तो आ की मात्रा और सन, सच्छासन। अब यह शुद्ध है या यह शुद्ध है? आप कहोगे सर यह शुद्ध है, इस नियम के अनुसार चल रहा है, और यह क्या है, अशुद्ध है। आया समझ? मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, उस उदाहरणों में मैंने आपको शुद्ध शब्द भी लिखा और अशुद्ध शब्द भी लिखा, कारण हम शब्द शुद्धि भी साथ में कर रहे हैं। ये आपके मस्तिष्क में भली भांति जागरूक होकर के रखो, इसको बनाए रखो कि हम शब्द शुद्धि का प्रश्न गलत नहीं करना है। क्लियर यहाँ तक? तो अब तक हमने त व द के सभी नियमों को भली भांति परख लिया, देख लिया और समझ लिया है। आगे की कक्षाओं में हम इससे जुड़े हुए अन्य नियम जो है व्यंजन के वो करेंगे। आज जो आपने त व द के जो जितने भी नियम देखे हैं उसका अभ्यास करने की कोशिश करना साथियों, और उस अभ्यास के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना। एक शब्द आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका विग्रह करना, शरत चंद्र। कर लोगे? इजी है विग्रह, नहीं बताऊंगा, आपको खुद को करना है। एक शब्द और छोड़ जाता हूं, उच्छ्वास। विग्रह आपको करना है, नियम ये आपके सामने थे, आप और हमने इस नियमों को देखा था, समझा था और उसका बोध भी किया था। इसी के साथ अन्य शब्द आप देखिए, उनका अभ्यास करिए, और हम अतिशीघ्र आपको इन संधि का जो प्रकरण है पूर्ण होने के बाद हम उससे जुड़े हुए जितने भी अधिकांशतः शब्द हैं जो संधि के तहत आते हैं, अच्छे अच्छे जो शब्द हैं वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आप उनको अभ्यास के साथ कर सको और अपनी इस तैयारी को एक नया आयाम प्रदान कर सको। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद जो आप मेरे से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।